नमस्ते। तो देखिए, बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है तो सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन उस लंबी लिस्ट से आखिर पता क्या चलता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद वो अगला और सबसे जरूरी कदम क्या है? चलिए आज अकाउंटिंग के इसी जादू को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, आपने दिन भर के सारे ट्रांजैक्शंस एक के नीचे एक लिख लिए, पर अब अगर कोई आके पूछे कि भाई बिजनेस के पास टोटल कैश कितना है, तो क्या पूरी लिस्ट को बार बार जोड़ना पड़ेगा? बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो आते हैं अपने सेक्शन 1 पर। यहाँ हम जर्नल की उस बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से देखते हैं जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया। देखिए, जर्नल ना एक फाइनेंशियल डायरी जैसा है। इसमें हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्या हुआ और कब हुआ बताने के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन इससे आपको कोई समरी नहीं मिलती। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आइए सेक्शन 2 में मिलते हैं हमारे हीरो से, जिसे हम मास्टर फाइल भी कह सकते हैं। यही है जो सारे बिखरे हुए डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। इस मास्टर फाइल का असली नाम है लेजर। ये अकाउंट्स की मुख्य किताब है जहां एक जैसे सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। मतलब सारे कैश ट्रांजैक्शंस एक जगह, सारे सेल्स ट्रांजैक्शंस एक जगह, और इसी तरह बाकी सब भी। अब इस कंपैरिजन को देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। जर्नल एक डायरी है जो दिन ब दिन चलती है, वहीं दूसरी तरफ लेजर एक मास्टर फाइल या इंडेक्स की तरह है। वो हर अकाउंट की पूरी कहानी एक ही जगह पर दिखा देता है। यहां से किसी भी अकाउंट का फाइनल बैलेंस बस एक झटके में पता चल जाता है। अच्छा, अब जब हम लेजर का मकसद समझ गए हैं, चलिए सेक्शन 3 में इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। यानी एक अकाउंट आखिर दिखता कैसा है। लेजर में हर अकाउंट एक बहुत ही सिंपल से टी शेप का दिखता है। इसे टी अकाउंट कहते हैं, और ये देखने में जितना आसान है ना, उतना ही पावरफुल टूल भी है। देखिए, इस टी के दो हिस्से होते हैं। लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट, जिसे डीआर से लिखते हैं। इसका मतलब है रिसीविंग, या जो कुछ बिजनेस में आ रहा है। राइट साइड को कहते हैं क्रेडिट, यानी सीआर। इसका मतलब है गिविंग, यानी जो कुछ बिजनेस से जा रहा है। सिंपल है ना? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, द आर्ट ऑफ पोस्टिंग। सेक्शन 4 में हम आखिरकार देखेंगे कि जर्नल की एंट्रीज को लेजर के इन टी अकाउंट्स में ट्रांसफर यानी पोस्ट आखिर किया कैसे जाता है। ओके, मान लीजिए हमारी पहली जर्नल एंट्री है, बिजनेस शुरू किया 50,000 कैश के साथ। यहां कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि बिजनेस में कैश आया, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो इसको पोस्ट करना बहुत आसान है। सबसे पहले दो अकाउंट्स पहचानिए, कैश और कैपिटल। फिर दोनों के लिए एक एक टी अकाउंट बना लीजिए। अब कैश अकाउंट की डेबिट यानी लेफ्ट साइड में 50,000 लिखिए, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट यानी राइट साइड में 50,000 लिख दीजिए। बस हो गया पोस्ट। चलिए अब दूसरी एंट्री देखते हैं। 10,000 का सामान कैश में खरीदा। यहां परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर गया। आइए इसको पोस्ट करते हैं। नया अकाउंट है परचेजेस, तो उसका टी अकाउंट बनाइए और डेबिट साइड में 10,000 लिख दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, तो हम नया नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी टी अकाउंट की क्रेडिट साइड में 10,000 डाल देंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। हमने 20,000 का सामान कैश में बेचा। इससे कैश बिजनेस में वापस आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। इसे भी पोस्ट कर लेते हैं। एक नया सेल्स अकाउंट बनाइए और उसकी क्रेडिट साइड में 20,000 लिख दीजिए, और हमारे पुराने कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर 20,000 और डाल दीजिए। देखा कितना सीधा सा प्रोसेस है। चलिए सारी पोस्टिंग तो हो गई। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन अकाउंट्स की फाइनल पोजीशन क्या है। इसका जवाब पाने के लिए हम इन्हें बैलेंस करेंगे। आइए हमारे कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। पहले डेबिट साइड का टोटल कीजिए। 50,000 प्लस 20,000, ये हुआ 70,000। फिर क्रेडिट साइड का टोटल जो है 10,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 70,000 माइनस 10,000 तो बचता है 60,000। क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, इसलिए इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहते हैं। और ये रहा हमारा जवाब। जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था, बिजनेस के पास अभी 60,000 रुपए का कैश बैलेंस है। एक नज़र में सब कुछ साफ। यही तो लेजर की असली ताकत है। तो आते हैं अपने आखिरी सेक्शन 6 पर।
अब जो हमने सीखा है, समझ लीजिए कि एक नई सुपर पावर हाथ लग गई है। फाइनेंशियल डेटा के बिखरे हुए पन्नों को एक साफ और आसान तस्वीर में बदलने की सुपर पावर। चलिए एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, जर्नल एक डायरी है और लेजर एक मास्टर फाइल। हर अकाउंट एक टी अकाउंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। जर्नल से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफर करने को पोस्टिंग कहते हैं और अकाउंट को बैलेंस करने से उसकी फाइनल पोजीशन पता चलती है। एक बात हमेशा याद रखिए, लेजर को समझना सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं है। ये किसी भी बिजनेस की असली कहानी को समझने का एक जरिया है, एक एक अकाउंट के जरिए। और अब आप इस कहानी को पढ़ना जानते हैं।